जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों का थर्ड चैप्टर है जो यूपी पुलिस की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें उसका थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है घातांक और करनी। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, फिर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो घातांक करनी में ये कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे और अगर इनको फॉलो कर लेते हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए कोई संख्या है या नंबर है और ये इनकी घात को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे लिखा है a की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि जब बेस आपस में बराबर होती हैं तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये घात अगर बटे में है तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर, अब ये जो नीचे की पावर है ये ऊपर जाएगी तो हो जाएगी m माइनस n, क्योंकि जो ये प्लस की है और जब घात चेंज होती है ऊपर जाती है तो ये माइनस की हो जाती है, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसको देखिए, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ऐसे लिखा जा सकता है। ये लिखा है ए बी की पावर n, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, n, यानी कि a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर है a अपॉन b, यानी कि दोनों की पावर क्या है तुम्हारी, n है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। अब इधर देख लीजिए, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 रहता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अगर किसी संख्या का मान 0 है या घात उसकी 0 है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, उसका जो वैल्यू निकल कर आएगी वो तुम्हारी 1 हो जाएगी। अगर a की पावर -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा a की पावर n, और अगर a की पावर n है और इसको हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं a की पावर -n। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग यूपी पुलिस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं फटाफट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर अभी जो लेटेस्ट परीक्षा हुई है उनमें पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1024 की पावर n अपान 5 इंटू 4 की पावर 2n प्लस 1 बटे 16 की पावर n इंटू 4 की पावर n माइनस 1। तो ये होता है 2 की पावर 10, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है n अपान 5, ये इसकी घात है। फिर इंटू ये जो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसकी जो भी घात है वो तुम्हारी क्या है, 2n प्लस का 1। अब नीचे आइए, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी भी घात कितनी है, n, और 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 और इसकी भी घात कितनी है, n माइनस 1। अब देखिए क्या होगा, इस वाले 5 से ये वाला 2 तुम्हारा कट जाएगा, तो क्योंकि 5 दूनी 10, और एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, यदि a की पावर m और इसकी भी पावर n है तो ये हो जाता है a इंटू m, यानी कि a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार जितनी भी घातें हैं गुणे में हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने काट दिया क्योंकि ये गुणे में है, तो हो जाएगी 2 की पावर 2n इंटू, अब देखो 2 की पावर इसका गुणा करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 दूनी 4, यानी कि 4n, और इसका भी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 एकम 2। अब नीचे आ जाइए, ये 2 की पावर 4n है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4n इंटू, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 2n और इसका भी गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को पता चल गया यहाँ पर कि जितने भी ये जो आधार थे, बेस थे, ये बेस आपस में सारे के सारे क्या हो गए, बराबर। अब हम लोगों को पता है कि आधार में जो घातें होती हैं जुड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है, जैसे देखिए, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, आपस में आधार बराबर है तो ये क्या हो जाए, a की पावर m प्लस n। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देना है। तो हो जाएगा 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा, 2n प्लस 4n प्लस का कितना हो जाएगा, 2। सेम इसी प्रकार नीचे 2 की पावर 4n प्लस का 2n और माइनस का कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए हम लोगों को पता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 2n कितना हो जाएगा, 6n। तो 2 की पावर 6n प्लस का कितना हो जाएगा, 2, और नीचे भी हो जाएगा 2 की पावर 4n और ये 2n मिलकर के कितना हो जाएगा, 6n, और माइनस का कितना है, 2। अब देखिए अभी हम लोगों ने पता था कि अगर कोई घात, जैसे मान लीजिए a की पावर n है, अगर इसको बटे में भेजना है तो ये हो जाएगी 1 अपान a की पावर -n। कारण क्या है, अगर किसी चीज को बटे में भेजते हैं तो उसकी घात जो होती है वो उसका चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है, और जो तुम्हारी घात बटे में होती है उसको अगर ऊपर भेजेंगे तो उसका भी चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको ऊपर में भेजेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 6n प्लस का 2, और ये 6n प्लस का ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2n ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा। तो 6n से 6n कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और 2 की पावर 4 होता कितना है, 16। तो चाहे ये उत्तर मान लीजिए चाहे ये उत्तर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
थोड़ा सा स्पेस इधर। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, इसे हम लोग करनी का क्वेश्चन कह सकते हैं। कारण क्या है, यहाँ पर देखना होता है कि रूट में क्या लिखा हुआ है और उसका रूट निकालते हुए ऐड करते हुए जाते हैं हम लोग और सारा आंसर इसका मिल जाता है। जैसे लिखा है रूट 64, रूट 64 किसका रूट होता है 8 का, तो यहाँ पर बाहर निकल करके क्या आएगा 8। अब 8 को 73 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81, 81 किसका होता है 9 का। अब 9 27 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, तो 36 किसका होता है 6 का, 6 को 3 में जोड़ेंगे तो 9, और 9 का रूट जैसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। बस ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 को 3 क्वेश्चन और देखते हैं, ये सारे उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं। अब ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी तुम्हारा करनी का क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है और रूट के बाहर लिखा हुआ है 4, तो अगर हम लोगों को ये रूट हटाना है तो ये जो 4 होता है ये इसकी पावर में बटे में आ जाता है, समझे कि नहीं। जैसे रूट हटाना है तो ये जो 4 बाहर लिखा है ये बटे में आ जाएगा 1/4। जैसे और समझिए, जैसे लिखा है अंदर रूट 5 और इसके बाहर लिखा हुआ है 6, तो ये वाली जब करनी हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/6। ठीक इसी प्रकार इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है 3 की पावर 3, तो इसका जब रूट हटाएंगे तो यहाँ से निकलेगा ये वाला सेम लिखा रहेगा √3, और ये वाला जब इसका रूट हटाएंगे तो इसके रूट में बाहर क्या लिखा हुआ है 2, तो इसकी ये पावर जो रूट की पावर जो तुम्हारी यहाँ पर 2 है ये इसके बटे में आ जाएगी। जैसे लिखा है 3 की पावर 3 और इसके बटे में कितना आ जाएगा 1/2। अब इधर देखिए ये 5 और √3 है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 की पावर 3/2 हो जाएगा। अब जब इसकी करनी हटाएंगे तो ये भी इसके गुणे में चला जाएगा, तो √5 और √3 की पावर 3/2, और ये इसकी भी पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 और गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, सॉरी घात जो होती है आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसका भी अगर हम लोग रूट हटाते हैं तो ये हो जाएगा √3 की पावर 3/6 और ये क्या हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा √3 की पावर 3 एकम 3 और 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 धामा 30, और ये कितना आ जाएगा √3 की पावर, सॉरी ये वाला तुम्हारा हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये वाला करनी हम लोगों ने हटा दिया है यहाँ से, ये वाला 5 का करनी हटा लिया, सॉरी ये देख लीजिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/10। तो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश में हमें लगता है 2019 में पूछा गया है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अगर हमको देखना है कि अगर दोनों के रूट बराबर होते हैं तो इनको जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2√3 लिखा है तो इसका √3 है और इसका √3 है, तो आपस में जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7√3 और माइनस का कितना है 12। अब इस 12 को रूट में हम लोग तोड़ेंगे, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसको तोड़ लिए और ये रूट के अंदर, अब रूट के अंदर ये 4 बना है तो बाहर कितना निकल के आ जाएगा 2 निकल करके आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा √3, तो अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5√3। आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी यूपीपी में पूछा गया है। अब ये देखिए सबसे पहले वही करेंगे, बेस को बराबर करेंगे, यहाँ पर 4 है तो इसको भी हम लोग 4 की काट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 की पावर जो 3 होता है वो तुम्हारा 64 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितना है -2/3 और गुणे। अब देखिए 4 की पावर बटे में है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर -1 और इसकी भी पावर कितनी है -2। अब देखिए क्या होगा, अब गुणे में घाते जुड़ती हैं, सॉरी जो घाते होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे a की पावर m और इसकी भी पावर अगर n होता है तो हो जाता है a की पावर m इंटू n, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो देखिए 4 की पावर 3 गुणा -2/3 और ये कितना हो जाएगा, इसका भी गुणा कर लीजिए, तो 4 की पावर -1 गुणा -2, अब ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 4 की पावर हो जाएगा -2 गुणे और 4 की पावर ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 की पावर 2 एकम 2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये वाले बेस बराबर हैं तो इनकी घातें आपस में जुड़ेंगी, तो 4 की पावर -2 और ये प्लस का 2 तो ये कट जाएगा, तो 4 की पावर कितना है 0, और जब किसी भी मैंने बताया था a की पावर अगर 0 होती है तो उत्तर कितना आता है 1 आता है, तो 4 की पावर 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।